देखो, जीवन की ना अपनी गति होती है और इंसान क्या करता है, जीवन की गति को एक्सेप्ट नहीं करता है तो क्या होता है, उसको जीवन से हमेशा ही हमेशा तकलीफ होते रहता है, संघर्ष होते रहता है। वो सोचता है कि जीवन मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, हमको ये चीज़ चाहिए, हमको वो चीज़ चाहिए। इन द मीन टाइम वो हमेशा ही हमेशा इंटरनल कन्फ्लिक्ट में रहता है, मन से हमेशा दुखी दुखी रहता है। उसको समझ में नहीं आता है कि ये सब क्या हो रहा है। जबकि समझने वाली बात है वो ये है कि जीवन अपना नॉर्मल नेचुरल गति से चल रहा, वो चलता ही रहेगा। जब तक आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, हमेशा दुख में ही रहोगे और आपका एक लंबा समय जीवन के साथ व्यतीत होता जाएगा, निकलता जाएगा। लेकिन आपने सब कुछ समझ लिया, कोई बात नहीं, जीवन की गति है, ये चल रही है, चलने दो, हम इस गति को एक्सेप्ट करेंगे। तो क्या होगा कि यही जीवन है, सब कुछ यही है। आपका मन का विचार परिवर्तित हो गया तो जीवन भी परिवर्तित होने लगेगा, और जैसे जैसे आपका मन बदलने लगेगा ना, आप देखोगे कि जीवन से आपको कोई तकलीफ नहीं हो रहा है। जो जीवन में आ रहा है आप उसको एक्सेप्ट करते जा रहे हो। आप सपोज करो, जिस परिवार, समाज, फैमिली में आप रहते हो, तरह तरह के लोग हैं। आपको किसी आदमी से बहुत तकलीफ होता है, किसी से कम होता है, किसी से बहुत ज़्यादा भी होता है। अब आप उस इंसान को बदलने का कोशिश कर रहे हो कि तुम बदलो, तुम बदलो। वो कभी नहीं बदलने वाला है। उसका अपना गति है, सोचने का ढंग है, अपना पैटर्न है, अपने ढंग से ही जिएगा। आप अपना जीवन बर्बाद करो। लाइफ में ना कभी भी दूसरे को सुधारने का कोशिश नहीं करना चाहिए। सीख लो, सबसे बड़ी शिक्षा ले लो कि अपने आप को सुधारना है हमको, कि हम जीवन में जो हो रहा है, जीवन जैसे चल रहा है, उसको एक्सेप्ट कर ले और हम अपने जीने का रास्ता कैसे निकालें। जब ये चीज़ें आप पता कर लोगे ना, तब आपको देखोगे जीवन कितना सीधा साधा सरल लग रहा है, जीवन इंजॉयबल हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से हम लोग ये काम करते ही नहीं हैं। हम लोग क्या करते हैं, बस घंटा घंटा देर चिंतन मंथन करते रहते हैं, क्यों हो रहा, नहीं होना चाहिए, ऐसा हो रहा, नहीं हो रहा, होना चाहिए। और इन द मीन टाइम अपने दिमाग को थकाते जाते हैं। पहली बात कि जो लाइफ में हो रहा है ना, अगर कुछ हद तक आप परिवर्तन कर सकते हो तो कर लो। दूसरी बात, नहीं कर पा रहे हो तो एक्सेप्ट कर लो। तीसरी बात, एक्सेप्ट भी नहीं हो रहा तो अपने आप को वहाँ से हटा लो। हटाने का मतलब ये नहीं किसी जंगल में, मठिया में, आश्रम में जाके बैठ जाओ कि नहीं, हमको परिवार नहीं चलाना, वो नहीं। करने का मतलब मन को चेंज करो। लाइफ में ना ऑप्शन तलाशो, हमको अपने बढ़ने का रास्ता तलाशना है। हालांकि संघर्ष का समय बहुत कष्टप्रद होता है, क्योंकि इंसान संघर्ष करते 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 थकने लगता है, तो मन जवाब देने लगता है, तो शक्ति बल गिर जाती है, और गिरे हुए शक्ति से फिर आप काम करते हो तो आपको फल नहीं मिलता है। इसीलिए ध्यान, मेडिटेशन, पूजा पाठ करते हैं। मेडिटेशन का पर्पस सिर्फ मांगना नहीं है, भगवान से ना मांगना छोड़ दो, सिर्फ मेहनत करो, कर्म करो, वो टाइम टू टाइम आपकी झोली में आता रहेगा। क्योंकि जैसा आपने कर्म किया है, बच्चा भी जैसा पढ़ के जाता है ना, उतना ही नंबर आता है। माँ की पूजा पाठ से नंबर कभी नहीं आने वाला है। माँ के ध्यान, मेडिटेशन से ये सिर्फ फ़ायदा है कि बच्चे के दिमाग में पॉजिटिव एनर्जी जाएगा, तो बच्चा अच्छा से और पढ़ाई करेगा। लेकिन अगर नकारात्मक माहौल में माँ है तो बच्चा के माइंड को अफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि मुख से गलत निकलेगा तो वो गलत चीज़ें बच्चे के माइंड को टच करेगा, बच्चा भी उस चीज़ को सोचता रहेगा कि अरे मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। इसीलिए बोलते हैं एक पॉजिटिव हेल्दी एटमॉस्फेयर सबके लिए ज़रूरी है। लेकिन काम बच्चे नहीं करना है। बच्चा जब पढ़ेगा, ईमानदारी से बहुत मेहनत करेगा, तभी उसको वो लक्ष्य की प्राप्ति होगी। अब देखो, जब भी हम लाइफ में गति की बात करते हैं ना, तो धर से धरती है, वो घूमती है, अपने गति से घूमते रहती है। उसका अपना एक रोटेशन टाइम पीरियड होता है, चलते रहती है। आपको धरती के हिसाब से चलना पड़ेगा। आपके यहाँ सूर्योदय है, सुबह जल्दी होता है, 5 बजे होता है, तो आप जल्दी उठो, जल्दी काम करो। हाँ, दिल्ली के साइड है, हाँ, यहाँ सूर्योदय थोड़ा देर से होता है, तो आपका काम थोड़ा देर से भी होगा तो चल जाएगा। लेकिन आप ये सोचोगे कि मेरे हिसाब से 5 बजे सूरज उग जाए, तो कभी नहीं हो सकता है। या 7 बजे न ढल के 6 बजे ही ढल जाए, तब भी नहीं होगा। वो धरती की गति है, उसी तरह जीवन की भी गति है। उस चीज़ को हम एक्सेप्ट करते हैं और अपनी लाइफ को उस ढंग से मोल्ड करते हैं, उस ढंग से हम चलाते हैं। लाइफ में अपने आप को मोल्ड करो, दूसरे को मोल्ड करने का कोशिश मत किया करो। दूसरा कभी परिवर्तन अपने में नहीं लाने वाला है, क्योंकि वो उस लाइफ से कंफर्टेबल है। अगर मैं सोचूं कि कुत्ता भौंकना बंद कर दें, वो कभी पॉसिबल नहीं है। क्यों भाई कुत्ता भौंकना बंद करेगा? कुत्ता क्यों? उसको भगवान ने वही एनर्जी दिया, वो अपना काम ईमानदारी से कर रहा। आपको नहीं अच्छा लग रहा, आप कान में कुछ ना रुई लाल डाल दो, बहुत से आजकल इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, वो डाल लो और शांतिपूर्वक अपना काम करो। दूसरे में जितना हम उलझेंगे ना, अपना लाइफ का निगेटिव डेस्टिनी लिखेंगे, डेस्टिनी ऑफ पेन लिखेंगे, डेस्टिनी ऑफ हैप्पीनेस कभी नहीं मिलने वाला है। और इसीलिए ना हम अपने आप के ऊपर काम करते हैं। दूसरे को सुधारने में ना जितना उलझोगे ना, सुधरेगा तो नहीं दूसरा, और आपके साथ उस इंसान का रिश्ता और बद से बदतर हो जाएगा। पहले थोड़ा ख़राब था, अब पूर्ण रूप से ही ख़राब हो गया। अब ताका ताकी भी बंद हो गई। इसलिए काम सिर्फ अपने ऊपर करो और जीवन की गति को एक्सेप्ट